गाइस, आज हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस और देखेंगे मार्केट कहाँ पे मंडे को कामकाज कर सकता है, और साथ ही साथ हम डिफरेंट केस समझेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कैसे ट्रेड करना है, सेम गैप डाउन। सेकंड केस रहेगा हमारा गैप डाउन, और थर्ड केस रहेगा फ्लैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलते हैं हम सीधा अपने वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या काम कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो मार्केट ने 2 हफ्तों के अंदर सेम कैंडल बनाई है जो पिन बार कैंडल है। सो पिन बार कैंडल का मतलब क्या होता है? पिन बार कैंडल बनी होती है बॉडी जिसमें छोटी होती है, विक बड़ी होती है। सो विक का मतलब यहाँ पर रिजेक्शन होता है। अगर विक नीचे से ऊपर बनी है जैसे यहाँ पर बनी है, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि मार्केट को ऑप्शन सेलर नीचे लेकर नहीं जाना चाहते, ये ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। और अगर मार्केट के अंदर अगर ऐसी कैंडल बनी होती, इसका मतलब यहाँ पर होता ऑप्शन सेलर मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पर जो कैंडल बनी है 2 पिन बार, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल दिख रही है। हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली ये 2 कैंडल क्या बता रही हैं? ये दोनों कैंडल बता रही है यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और अभी हम इसी को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी हो। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक चैनल बना रखा है। आप ये समझिए ये बॉक्स है एक तरह का। जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर रहेगा ना, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। ये साइडवेज है। मार्केट के अंदर बिग मोमेंटम तब आएगा या तो यहाँ पर ऊपर का ब्रेकआउट हो या नीचे का। उससे पहले यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन सेलर कर क्या रहे हैं उनकी साइकोलॉजी समझ के देखते हैं। यहाँ पर जो ये रेंज बनी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन सेलर बैठे हैं और नीचे भी ऑप्शन सेलर बैठे हैं। सो इन दोनों का काम क्या है? यहाँ पर इन्होंने कॉल शॉर्ट्स कर रखी है, यहाँ पुट शॉर्ट कर रखी है। इनका पर्पस होता है कि मार्केट साइडवेज रहे, ताकि जो भी प्रीमियम होता है, बेसिकली जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये बनता है तो इसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है। लेट से कोई कॉन्ट्रैक्ट खुला 600 रुपए पे, 600 रुपीज पे खुला, तो ऑप्शन सेलर पैसा कब कमाएगा? एक्सपायरी तक इनको जीरो करना होता है। सो तब जाके 600 रुपीज कमा पाएगा। बट ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है हम वो देखते हैं। ऑप्शन बायर तब पैसा कमाएगा जब ये प्रीमियम का प्राइस 600 से लेके लेट से 700 तक गया। सो जो 100 रुपीज का डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे इसके छोटे टाइम फ्रेम पर। सो अब मंडे को करना क्या है, अब हम वो देखते हैं। मंडे को जब इस रेंज का यहां से ब्रेकआउट होगा, तब एक बड़ा मोमेंटम आएगा और तब हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे ना डिफरेंट केस बन सकते हैं। अब हम केस टू केस देखेंगे। यहाँ पर 3 केस बनेंगे और अब हम तीनों समझेंगे कि किस केस के अंदर क्या प्राइस एक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या ट्रेड करने हैं। ये यहाँ पे 3 केस बनेंगे, उन तीनों केस को हम समझेंगे। सो सबसे पहले केस समझने से पहले और हमें समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या, बन क्या रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक बड़ा ट्रेड प्लान कर सके। तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा ताकि हमें समझ आ सके।
सो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो अगर हम 400 टाइम फ्रेम पर देखें तो बेसिकली मार्केट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर इसने काफी देर तक बेस भी बनाया है। बेस कैसे, ये समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बार आया, ऊपर गया, यहाँ पर आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ ऊपर गया। सो बेसिकली यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना ही नहीं चाहता। जब जब यहाँ पर आ रहा है 200 मूविंग एवरेज पे बाउंस होके ऊपर जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर हम सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखें तो मार्केट में हो क्या रहा है आपको अब समझ आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे काफी देर से टाइम स्पेंड कर रहा है। हो सकता है मार्केट मंडे के दिन भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। सो बेसिकली ये क्या है हमारे लिए, नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट होके रहेगा। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मोमेंटम शो होगा, और यहाँ पर ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। जो अब प्रीमियम आप देखते हैं, 1 रुपए का प्रीमियम चला गया 100 रुपए या 200 रुपए, वो तब होता है जब मार्केट में इतना बड़ा मूव आता है, ठीक है। एक केस हो गया अगर मार्केट यहाँ रहा। सेकंड केस अगर यहां से ब्रेकआउट किया। अब देखते हैं थर्ड केस क्या है। यहां पर थर्ड केस ये है, अगर, एक सेकंड एक सेकंड। सो मार्केट में जो केस 3 है, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि केस 3 है क्या। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, तो ये नेक्स्ट लेवल यहां तक मार्केट फॉल होगा। और यहां पर है क्या, मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपका एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चले तो डेली टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज का ये टारगेट है। सो हमने यहाँ पे तीनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है और आपको कैसे कैसे ट्रेड करने हैं। बट यहाँ पर एक एडिशनल केस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने ये चीज समझ ली तो समझ लो आप प्राइस एक्शन समझ गए हो। सो इसे समझाने के लिए मैं एक सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ इंट्राडे के। वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, वहां पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर हम एक प्राइस एक्शन टेक्निक समझने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। हम इंट्राडे के अंदर हमेशा देखते हैं मार्केट यहाँ पर बंद हुआ लेकिन गैप अप खुल जाता है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और अगर मार्केट को ऊपर की साइड रैली करनी भी है, तब भी उसका एक फिक्स पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, मार्केट एक बार नीचे आएगा, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और फिर यहाँ से रैली करेगा। मोस्टली ये पॉइंट पता है कौन सा होता है, लेवल कौन सा होता है, ये लेवल होता है प्रीवियस डे हाई, 90% केस में। सो अगर कल अगर कल के दिन मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो आप ऐसे ट्रेड करेंगे, भागती हुई नदी में मत बह जाना कि हाँ जी मार्केट गैप अप खुला है, हम भी ऊपर की तरफ ट्रेड बना लेंगे। उसी के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो। मार्केट को एक बार नीचे आने देना,